बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर ओसीडी के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ऑब्सेशन किसी चीज़ का गलबा हो जाना, कंपल्शंस हमने उस चीज़ को अपने लिए मजबूरी बना लेना कि जब तक वो हम परफॉर्म नहीं करेंगे हमें सुकून नहीं आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बेस्ट सेल्फ हेल्प जो है वो टेक्निक शेयर करूंगा और ये चैप्टर है, इसकी जो है वो सीरीज़ आती रहेंगी और वीडियोज़ आती रहेंगी जो इसके साथ जुड़ती रहेंगी। ओसीडी की बहुत सी किस्में हैं, वो आप इंटरनेट पे आसानी रिसर्च कर सकते हैं। चंद एक मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ और बेसिकली ये एक सेल्फ हेल्प है। और अगर आपने इस सेल्फ हेल्प को जो है वो अपने उसमें रखा, इसको ठीक से किया, तो किसी भी तरह की आप ओसीडी में हैं और आपने ओसीडी के बारे में बहुत बुरा सुना होगा, ये वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती, ये है वो है। मैं समझता हूँ कि अगर इंसान ठीक करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच हूँ, माइंड ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। मैं भी आपकी तरह ही पहले था, बार बार डोर लॉक्स चेक करता था और बार बार जो है वो बहुत सी बातें भी बार बार करता था। मुझे रोमिनेशन ओसीडी भी थी और मुझे चेकिंग ओसीडी भी थी, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों से निकला, बदला, अपने ऊपर वक्त लगाया, पैसा लगाया और बहुत कुछ मेहनत के बाद मुझे अल्लाह ताला ने इस सब चीज़ों से निकाल दिया। अगर मैं निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसी मोटिवेशन के साथ आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और जो जो चीज़ें इसमें आपको बेहतर लगती हैं उसे अपने तक रखें और उसे अपने दोस्तों तक आगे लाजमन शेयर करें। पहली बात जो ओसीडी की होती है वो है कंटेमिनेशन ओसीडी, जो कॉमन है बहुत ज़्यादा, जिसमें इंसान बार बार हाथ धोता है, बार बार वज़ू करता है, बार बार किसी को चेहरा धोने की आदत होती है, किसी को कपड़ा धोने की आदत होती है, किसी को जो है वो हर चीज़ जो है वो गंदी नज़र आती है। कोई बेडशीट धोता है, सफाई का ख़ास ख्याल रखता है, कोई सब्ज़ियाँ बार बार धोता है, कोई फ्रूट बार बार धोता है। फिर आती है चेकिंग ओसीडी। चेकिंग ओसीडी में क्या होता है, इंसान डोर लॉक्स चेक करता है, लॉक्स चेक करता है, गाड़ी के लॉक्स चेक करता है, कुछ लोग सांस चेक करते हैं, कुछ लोग अपने लव वन की सांस चेक करते हैं, कुछ बच्चों की सांस चेक करते हैं, कुछ बच्चों के पैम्पर चेक करते हैं, फीडर चेक करते हैं, किताबें चेक करते हैं, कपड़े चेक करते हैं। और इसके अलावा अपने साथ जो लोग हैं उनकी जो है वो चेकिंग करते रहते हैं कि वो सब जो है वो ठीक है, हमारे साथ ही हैं। ख्याल आता है कहीं इनका जो है वो एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो उससे बचाते हैं, उन्हें बार बार जो है वो रोकते हैं। फिर आती है रिलेशनशिप ओसीडी। जैसे आपने देखा होगा, कोई हमारे तक कॉमन है कि अगर कोई इंसान किसी की दूसरे इंसान की एक्स्ट्रा केयर करता है तो हम उसे शक्की समझते हैं। अब इसमें ये होता है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को ये सोचता रहता है कि कहीं इसका बाहर अफेयर्स तो नहीं है, कहीं इसका जो है वो ये चीटिंग तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और बंदा तो नहीं है, आज नहीं तो कल मैं इसे पकड़ लूँगी, बस इसी कोशिश में इंसान रहता है। ये रिलेशनशिप ओसीडी होती है और इसे शक्की, जैसे आप सादा एग्ज़ाम मिसाल से समझे तो इंसान बहुत ज़्यादा शक्की हो जाता है इसमें। फिर आती है प्योर ओसीडी। मैं कुछ गलत ना कर दूं, मैं किसी के साथ गलत ना कर दूं, कोई मेरे साथ गलत ना कर दे, मैं किसी के साथ सेक्स ना कर दूं, कोई मेरे साथ सेक्स ना कर ले, मैं किसी को गाली ना दे दूं, कोई मुझे गाली ना दे दे, अपने जेंडर के बारे में ख्यालात आने, अपने कि मैं बीमार होने वाला हूँ या मेरा कोई अपना बीमार होने वाला है। फिर उसके बाद है हार्म ओसीडी। हार्म ओसीडी में क्या होता है कि इंसान नुकसान पहुंचाने का सोचता रहता है, ख़ुद को भी और दूसरों को भी। जैसे आप सेब काट रहे हैं, कोई फल काट रहे हैं, आपके हाथ में छुरी है, आपको ख्याल आएगा कि कहीं मैं इससे जो है वो अपनी कलाई ना काट लूँ, या कहीं मेरे पास कोई खड़ा है तो कहीं मैं ये उसे ना मार दूँ, कहीं मैं इससे अपना गला ना काट लूँ, या कोई अपने पास खड़ा है तो उसका मैं गला ना काट दूँ। फिर उसके बाद आती है सोमैटिक ओसीडी। सोमैटिक ओसीडी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है कि इंसान छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देता रहता है। जैसे उसे लगता है कि उसकी सांस तेज़ हो रही है, जैसे उसे लगता है कि उसके गले में कुछ छटक रहा है, जैसे उसे लग रहा है कि उसका दिल और लोगों से ज़्यादा तेज़ से धड़कता है, तो इसलिए वो इस चीज़ को लेके समझेगा कि मुझे कोई कार्डिक डिजीज़ है और वो बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने शुरू कर देगा। कहीं से वो एड्स का सुन लेगा तो वो अपने ऊपर जो है वो उसको एड्स पे रख के करेगा। और ऐसे लोगों के तमाम जो है वो टेस्ट क्लियर होते हैं। ऐसे लोग जो हैं अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी जो है वो लाइफ कोच से रब्ता कर लें तो इनकी जो है वो ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्चना इनसे बंद हो जाएगा। लेकिन हमारी कॉमन आदत है कि हम टेस्टों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मगर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से या किसी जो है वो माइंड ट्रेनर से उसकी सर्विसेज लेते हम 10 20 30 हज़ार रुपये लगाते हैं, हमेशा परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा रोमिनेशन ओसीडी पे भी मेरी वीडियो बनी हुई है, रिलीजियस ओसीडी पे भी है, डॉट ओसीडी पे नहीं बनाई हुई अभी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओसीडी भी है, बहुत सी ओसीडीज़ हैं, सेक्सुअल ओसीडीज़। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, आपको इस चीज़ से पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक चीज़ होती है इंट्रूसिव थाट्स।
इंट्रूसिव थॉट्स पे मेरी इन डिटेल वीडियो बनी है, वो आपने लाजमन देखनी है। ऐसे ख्यालात जो बहुत बुरे होते हैं, ऐसे वाक़यात, ऐसी तस्वीरें, ऐसे जो है वो हमें पेन महसूस होना जो हम नहीं चाहते थे, हमारे दिमाग में वो पॉपअप हुई और हमने उनको पकड़ लिया, उनके साथ कोई एक्शन कर दिया या रिएक्शन कर दिया, वो जो आगे जाके हमारी ओसीडी बन जाती है। मैं थोड़ा आपको मज़ीद डिटेल में समझाता हूँ। ये ख़याल हमें ऑब्सेशन देगा, वो हम पे गलबा कर लेगा और फिर उसके बाद वो हमारी कंपल्शन हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी। अब इसके पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न ये है कि आपको एक इंट्रूसिव थॉट आया, आपने एक्शन किया, रिएक्शन किया और उसने आपका बिहेवियर चेंज कर दिया, आपका बिहेवियर बुरा कर दिया। जैसे सादा सी मिसाल से समझते हैं, आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंस हुआ और आपने उस ख्याल आया, काश मैं उस दिन ही उसे कत्ल कर देता। अब आप इस कत्ल के लफ्ज़ से डर जाएंगे कि मैं क्यों उसे कत्ल कर देता, मैं तो उसे कत्ल करना नहीं चाहता, मैं तो ऐसा नहीं चाहता, मेरी तो सोच में ये ख्याल क्यों आया, मैं पागल हो गया हूँ क्या। ये पहली दफ़ा शायद ये आपके बिहेवियर को इतना ना चेंज करे। जब ये दूसरी दफ़ा आएगा तो आपके बिहेवियर को थोड़ा पैनिक कर देगा। अब तीसरी दफ़ा आएगा वो पैनिक बिहेवियर और ज़्यादा हो जाएगा। चौथी दफ़ा आएगा वो पैनिक बिहेवियर और ज़्यादा आएगा। अब आप डरेंगे पैनिक बिहेवियर से और उससे पहले उस ख्याल से कि कहीं वो ख्याल मुझे दोबारा ना आ जाए, क्योंकि अगर वो ख्याल आया तो फिर आपका बिहेवियर वैसे हो जाएगा। तो ये पैटर्न बन जाएगा। जैसे मज़ीद इसको समझते हैं। आपको ख्याल आया मेरे हाथ गंदे हैं, आपने हाथ धो लिए। फिर आपको ख्याल आया मेरे हाथ गंदे हैं, आपने दोबारा हाथ धो लिए। अब तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं बार ये होगा तो क्या होगा कि आप हाथ तो देख रहे हैं आपके हाथ साफ़ हैं, लेकिन आप उस कंपल्शन से परेशान हो जाएंगे। वो आपके बिहेवियर को पैनिक कर देगी कि मैं बार बार हाथ क्यों धो रहा हूँ। उससे पहले आप डरेंगे उस ख्याल से कि कहीं मुझे ये ख्याल फिर ना आ जाए कि मेरे हाथ गंदे हैं। अब क्या है, आपने जिस चीज़ को रोकना है, आपने डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट से सुना होगा, डिफरेंट लोगों से सुना होगा कि आपने जिस चीज़ को रोकना है, आपने इस बिहेवियर को रोकना है। नहीं, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को इस तरह देखें कि थोड़ी देर आप इस पर अमल करें और जब तक आप इस पर अमल करें इधर उधर की ना सुने। प्लीज़ एक बार थोड़ी सी आप चीज़, आपने जो ओसीडी के बारे में सुन रखा है वो बहुत कोई वहम की बीमारी है, ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, ये आप लोगों ने कॉमन जो है वो सुन रखा है। तो आपने अभी इसको ख़त्म करना ही नहीं है। आप समझ के चलो, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा ताकतवर बना लेते हैं ना, तो डायरेक्ट उसको पंगा नहीं लेते। सादा सी मिसाल, जैसे फ़र्ज़ करें आपकी किसी के साथ 30 दिन बाद लड़ाई होनी है, अल्लाह ना करे, लेकिन आप एज अ कम्पिटिटर किसी बंदे को भी समझ लें कि आपका किसी के साथ कंपटीशन होना है। 30 दिन है आपके पास। उन 30 दिनों में क्या करेंगे आप? 30 दिन पहले जाके उसके साथ लड़ाई कर लेंगे? नहीं, 30 दिन तक आप तैयारी करेंगे। अब तैयारी क्या करनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आपने सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। मैं लाइफ कोच, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और NLP मास्टर प्रैक्टिशनर एम नहीं बना। मैं खुद 8 साल ऑन एंड ऑफ दवाइयाँ खा के अपनी OCD को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को बहुत बढ़ा के 8 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे इन सब चीज़ों को खुद ही मैनेज करना है, मुझे इन सब चीज़ों को खुद ही ठीक करना है। ये चंद केमिकल्स मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता हर केस में मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, खा लें अगर आपको लगता है तो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि इसको खुद आपने ठीक करना है। सबसे पहला स्टेप, आपने खुद इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब उसके बाद दूसरा स्टेप आपका, इस OCD ने जितनी चीज़ें आपकी ख़राब की हैं, हमने 1 बाय 1 उनको ठीक करना है। आप जब उन चीज़ों को ठीक कर लेंगे ना, आप खुद ब खुद ही देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फर्स्ट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अल्लाह से जुड़ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नमूना समझ के उस ज़ात पे नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दो। आपके सारे मसले मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हमारे इधर क्या है कि हम समझते हैं 2 वजीफ़े, 2 बार दिन में सूरह रहमान सुन लेंगे और जो है वो 1 बार तलावत कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह के कलाम में भी असर है, अल्लाह के हुक्म में उससे ज़्यादा असर है। अल्लाह का हुक्म तो माने, अल्लाह के हुक्म पे तो चलें। आप अल्लाह के हुक्म पे चल नहीं रहे। क्या मैं झूठ बोलता रहूँ और मैं सूरह रहमान सुन लूँ, मुझे फ़र्क पड़ेगा? क्या मैं मुनाफिक हूँ और मैं नमाज़ें, मुनाफिक हमसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं? नहीं सर, अल्लाह से जुड़ना होगा। अल्लाह से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। मेरी सारी वीडियोस इसी टॉपिक पे हैं, अल्लाह से जुड़ जाएं, अल्लाह से जुड़ जाएं। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी का हमें तर्ज़ अमल दिया उस तरह ज़िंदगी गुजारें। जल्दी सोएं, जल्दी उठें, मीठा ज़्यादा नहीं खाएं, बल्कि एक वक्त तक आप जो है ना मिठास, बाहर से जो मिठास आती है, जैसे जो प्रोसेस्ड मिठास होती है वो निकाल दें।
रोटी एक हद तक खाएं, बहुत ज़्यादा खाने पीने की तरफ नहीं रहें। खाना पीना खाएं लेकिन एक तरीके से खाएं। गोश्त, सब्जियां, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुगर से बचें। जितनी ज़्यादा आप शुगर कंज्यूम करेंगे आपके ब्रेन को उतना ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। आप फास्ट फूड से बचें। फास्ट फूड ये आपका गट ब्रेन है। गट ब्रेन, गट लाइनिंग के लिए, माइक्रोबायोम्स के लिए फ़ास्ट फूड दुनिया की सबसे बुरी डाइट है। टी कॉफ़ी से बचें। इवन मैं हिकमत में पढ़ रहा था, एक जगह पे था कि टी, चाय का जो मिजाज होता है वो खुश्क गर्म होता है, और जो खुश्क और गर्म मिजाज वाले बंदे हैं वो चाय पी नहीं सकते। और हम लोग जो एंजाइटी में ज़्यादातर लोग जाते हैं, इन लोगों का ज़्यादातर मिजाज खुश्क और गर्म होता है। चाय से बचें, कॉफ़ी से बचें। हर वक्त ये सोचते रहना मुझे ओसीडी हो गई है, मुझे ओसीडी हो गई है, इससे बेहतर है आप हर वक्त ये सोचें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हो रहा हूँ। अपनी अफर्मेशंस चेंज करें। मैं बीमार, मैं बीमार, मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रहा हूँ, इससे रिप्लेस कर दें। मेडिटेशन इस सिनेरियो में बड़ी ज़रूरी है। देखें, आप अगर ब्रेन पैटर्न समझे तो आप क्या है, आप हाथ धो रहे हैं लेकिन पैनिक हो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं लेकिन पैनिक हो रहे हैं। वो पैनिक बिहेवियर आप पे ऊपर जो है ना वो उस तरह मजबूरी बन गया है। तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है आप मेडिटेट करें। मेडिटेट आपकी एक रिलैक्सेशन स्टेट है। उस स्टेट को एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूरी है दिन में 3 बार तो लाजमन मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जितनी ज़्यादा आप करेंगे, सिंपल मेडिटेशन पे मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, वो लाजमन आपने देखना है। और उस टाइम जब आप कोई भी किसी भी तरह की कंपल्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप वो नहीं करना चाह रहे, उसको खुशी से करना शुरू कर दें। हाथ धो रहे हैं, खुशी से धोना शुरू कर दें। आप एक चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, उसको खुशी से सोचना शुरू कर दें। बिलीव मी, ये चीज़, एक चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आपने इस वीडियो के नीचे थैंक्स लाजमन करना है। उस काम को स्माइल करते हुए करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाथ धो रहा हूँ, हाथ धोने तो अच्छे हैं, ज़बरदस्त हो गया, मुझे अच्छी बात है, हाथ धोने तो अच्छे हैं। और एक बात जो आपने देखी होगी, आप क्या करते हैं, आप जब बाहर निकलते हैं या घड़ी आपने पहनी होती है, ये वॉल क्लॉक होता है, बार बार कहते हैं आज तो मैं 3 घंटे हाथ धो के, आज तो मैं 4 घंटे हाथ धो के, आज तो मैं 2 घंटे हाथ धो के। स्टॉप, इसको इमीडिएटली स्टॉप करें। ब्रेन को उसी पैटर्न की तरफ आप ले आएंगे जिस तरफ आप उसे लेके जाएंगे। सो बेटर इज दिस कि अगर फ़र्ज़ करें आपने एक लास्ट, अब तो आपने वॉल क्लॉक देखना ही नहीं, घड़ी आपने देखनी नहीं, घड़ी पहन के जाते हैं उतार जाए। आप फ़र्ज़ करें कॉमन 2 घंटे वॉशरूम में लगा रहे हैं, 2 घंटे आप हाथ धो रहे हैं। आपने उन 2 घंटे में सिर पुरसकून रहना है और खुशी से ये काम करना है। और बाहर आके आपने लास्ट टाइम सेट अपने आप को कहा जी 2 घंटे में हाथ धोता हूँ। अब आपने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 1 घंटा 50 मिनट हाथ धोए हैं। अगली बार जाना है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 घंटा 40 मिनट हाथ धोए। अगली बार जाना है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 घंटा 30 मिनट। बाकी सब चीज़ें भी करनी है। ये नहीं कि यही करते रहेंगे बाकी सब नहीं करेंगे, नहीं। ये आपने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसको डिक्रीज़ करते रहना है। आपका दिमाग उस सेल्फ इमेज को बिल्ड कर देगा। सेल्फ इमेज की यहाँ बात हुई, आपको पता है ये सब कुछ आपका सेल्फ इमेज करवाता है। आप वही होते हैं जो आपकी नज़र में, आप अपनी नज़र में होते हैं। तो चेंज योर सेल्फ इमेज। अपनी विजुअलाइजेशन से आप सेल्फ इमेज चेंज करेंगे। क्या करेंगे, आप जिस काम को बहुत ज़्यादा अपने लिए तकलीफ दे समझ रहे हैं, आप उसी काम को खुशी से करना शुरू कर दें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो है कि आप एक लाइफ का गोल सेट करें। मैंने जितने लोगों को भी ओसीडी पे रिसर्च की, देखा, जिन लोगों को मैंने कोच किया, लाइफ का कोई गोल नहीं है, कुछ भी उनके पास नहीं है। ना वॉक है, ना जिम है, ना एक्सरसाइज है, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, बस बैठे हैं। कंफर्ट जोन को तोड़ें, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर जाएं। आपके माँ बाप, मैं मानता हूँ, बहुत अमीर हैं, वो आपको सारी ज़िंदगी बिठा के खिला सकते हैं, लेकिन आप इस कायनात में सारी ज़िंदगी बैठने के लिए नहीं आए। आप यहाँ कुछ करने के लिए आए, इस ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। नई नई स्किल सीखें। मैंने हमेशा कहा कि न्यू स्किल्स जो होती हैं वो ब्रेन एक्सरसाइज कंसिडर करता है। कुछ ना कुछ नया सीखें। ये एक चीज़ आपने लाजमन करनी है, फिज़िकल एक्टिविटी आपने लाजमन करनी है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सरसाइज की रूटीन होनी चाहिए, विजुअलाइजेशंस रेगुलरली बेसिस पे हों और पॉजिटिव अफर्मेशंस लाजमन हों। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, दैट इज़ गट हेल्थ, आपका सेकंड ब्रेन। गट हेल्थ पे मेरी वीडियो अपलोड हुई है, मैं इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर दूंगा और एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। अगर आपका गट हेल्थ ठीक है ना, मैं इतना समझता हूँ कि मैंने जिन लोगों को कोच किया है, ओसीडी में ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन या जो है वो आईबीएस रहता है, या तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा या स्टमक लूज रहेगा, 2 चीज़ें रहेंगी। मैंने बड़ा पर्सनल देखा है। तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है, लोग
मिठास इतनी दबा के खाते हैं, या इसमें खाना ज़्यादा खाते हैं, या खाना बिल्कुल नहीं खाते। ये वो चीज़ें हैं जो आपके माइक्रोबायोम्स को, यानी कि गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करेंगी। ये आपका 95% सेरोटोनिन बनाता है। सेरोटोनिन खुशी का हार्मोन। अगर आप इसको ठीक नहीं रखोगे तो मत सोचो ये ठीक रहेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको क्रॉस कॉम्बिनेशन के साथ चलना है। ये वो चीज़ें हैं सारी, अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, शिफा देगा। अल्लाह करने वालों को देता है। ऐसे बैठ के रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी आपने खुद बदलनी है। मेरे कहने से या किसी के कहने से आप ना करें। आप सिर्फ अपने आप के अंदर वो आवाज़ जगाएं कि अपने आप से पूछें कि जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, क्या ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप पैदा हुए थे? क्या यही ज़िंदगी थी जो आपने सोची थी? क्या यही ज़िंदगी थी जो आपने चाही थी? आज माँ बाप मान लिया वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे? कब तक? सोचो ज़रा। एक वक़्त आता है जब लोग आपसे हाथ छुड़ा लेते हैं। एक वक़्त आता है जब सगे रिश्ते आपको ताने देना शुरू कर देते हैं, यार तू तो ठीक होना ही नहीं, तू तो साडा पैसा ज़ाया कर रहे हैं। उस वक़्त से मुझे डर लगता है, और मैं चाहता हूँ आप भी डरें। हिम्मत करें, अपने अंदर हिम्मत लाएं। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला खुद करें। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी जो है वो लाइफ कोच से, उसकी सर्विसेज लाजमन लें, पैसे देकर लें। मुफ्त आपको हर चीज़ मिलती रहेगी, आप मुफ्त में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान को, क्योंकि मुफ्त की इंसान कदर ही नहीं करता। और नेचर कुछ भी मुफ्त देने के लिए पैदा ही नहीं की गई। नेचर में हर चीज़ की कीमत है। आप हर चीज़ को देख लीजिएगा, अच्छी लाइफस्टाइल की कीमत है, घर की, गाड़ी की, हर चीज़ की, अच्छी सेहत की कीमत है, अच्छी माइंड हेल्थ की कीमत है। आपको सब कीमतें अदा करनी पड़ेंगी हर उस चीज़ के लिए जो आप अपने लिए चाहते हो। इस वीडियो में जो बेहतरीन सेल्फ हेल्प थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बिलीव मी, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप बदलना चाहें तो, अगर आप करना चाहें तो। मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको दे दिया। अब सब कुछ आपके गोल, आपके उस पे आ गया है। अब आप इसको अपने लिए बेनिफिशरी करें या इसको वेस्ट करें, इट्स टोटली अप टू यू। आई होप सो कि आप इसको अपने लिए बेनिफिशरी बनाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी ज़रूर बदलेंगे। आई थिंक, मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है, और मेरी तमन्ना है कि आप बदलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।